हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे डीएसएसबी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांगकेन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ डैश। तो देखो, हमारे जो सांगकेन है, ये जो फेस्टिवल है, ये हमारा संबंधित हो जाएगा बुद्धिस्ट से। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारा बुद्धिस्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एज ऑफ 2022। तो देखो, हमें इंडियाज की रैंक बतानी है वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं 2022 की बात करूँ ना, तो ये हमारा इंडिया आता है सेकंड नंबर पे। ठीक है। बट अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ, तो प्रेजेंट में क्या है कि इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। पहले देखो क्या होता था, पहले चाइना फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था और इंडिया सेकंड नंबर पे हुआ करता था वर्ल्ड पॉपुलेशन में। बट अब ये क्या हो गया कि इंडिया ने चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंडिया अब फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, 2022 के अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, और अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ डैश। देखो, जो रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक है, इसका यूज़ किया जाता है किस चीज़ की एज का पता लगाने के लिए। तो इसका जो यूज़ किया जाता है रेडियो कार्बन टेक्निक का, तो ये फॉसिल्स जो होते हैं ना, हमारे जीवाश्म, इनकी एज का पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई सा जो जीवाश्म है वो कितना पुराना है, कितने साल हो गए उसको, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और अगर मैं रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक की बात करूँ ना, तो इसको एक नाम से और जाना जाता है। ये नाम है कार्बन 14 कार्बन 14 डेटिंग। तो दोनों नाम याद रखेंगे, पहला नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक और दूसरा नाम है कार्बन 14 डेटिंग। ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। अब देखो, इसको हम इमेज के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। ये है हमारा एक इमेज, जिसके माध्यम से ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, यहाँ पे दिखाया गया कि एट द डेथ के टाइम ये ऐसा था, फिर इसको इतने साल पुराना हो गया ये, फिर ये इतने साल हुआ पुराना, फिर लास्ट में एट द एज ये इतने साल पुराना हो गया। तो देखो, ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक है ना, इसके माध्यम से पता लगा लिया जाता है कि कौन सा जीवाश्म कितना टाइम पुराना है। ठीक है। और कार्बन 14 इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा। ग्रेगर मेंडल, जिनको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, मटर के जो पौधे होते हैं ना, मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इनको जाना जाता है। तो ये सारे याद रखेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स और मटर का ये जो प्लांट है ये। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड। देखो, जो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, उसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो इस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, इसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल्स इन CWG 2022। CWG क्या है? ये कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है। तो देखो, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में के वुमेन सिंगल्स में किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये जीत लिया है PV सिंधु ने। PV सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ये क्वेश्चन में ही बताया गया है। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। और वैसे आंध्र प्रदेश से बिलोंग तो करती है, बट 2014 में ये तेलंगाना के बनने के बाद, अगर जैसे आपके ऑप्शन में कभी तेलंगाना आता है तो आप तेलंगाना को पहले मार्क करेंगे, अगर तेलंगाना नहीं है तो आप इसमें आंध्र प्रदेश को मार्क करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में एक ये भी कि ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में की बनने वाली पहली और एकमात्र भारतीय भी बन गई है।
ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो इन्होंने वुमेन सिंगल्स का ये जो खिताब जीता है गोल्ड मेडल, इसमें इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने हराया है कनाडा की मिशेल ली को। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन अथॉरिटी हैज पार्टनर्ड विथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन अगस्त 2022। तो देखो कौन सी इंडियन अथॉरिटी ने पार्टनर्ड अगस्त 2022 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर कर लिया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा NHA। NHA क्या है, ये है हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसको आप दो तरह से याद रख सकते हैं, पहला इस क्वेश्चन के माध्यम से, दूसरा NHA की आप फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। कई बार एग्जाम्स में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सिर्फ यही नहीं, आप ये यहाँ पे सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, AAI की फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, ये सारे ही मतलब आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्टार्टेड द दीन ए इलाही रिलीजन। तो दीन ए इलाही रिलीजन इसको किसने स्टार्ट किया, तो इसको स्टार्ट किया गया है अकबर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following states have been identified for saffron cultivation recently। बात हो रही है कि जो रिसेंटली है ना, कौन से स्टेट में सैफरन कल्टीवेशन के लिए आइडेंटिफाइड किया गया, यानी कि जो केसर की खेती होती है उसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसको आइडेंटिफाई किया गया है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिए। हालांकि अगर मैं केसर की बात करूँ ना, तो ये सबसे ज़्यादा तो वैसे जम्मू में होता है। ठीक है, बट अभी रिसेंटली इसमें आइडेंटिफाइड किया गया है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ पर है हमारा, ये हमारा है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सेकेंड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको इसका फुल फॉर्म बताया था कि ये फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। तो देखो यहाँ उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विथ डैश टू बूस्ट कनेक्टिविटी अंडर उड़ान स्कीम। बात यहाँ पे हो रही है कि AAI ने साइन किया है एक MOU पे, जिसमें बताया गया कि टू बूस्ट कनेक्टिविटी अंडर उड़ान स्कीम, जिसमें कि बताया गया कि उड़ान स्कीम के तहत इसकी जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जाएगा। तो इसको किसके साथ कमांड किया गया है, तो इसको किया गया है अंडमान निकोबार कमांड के साथ साइन अप किया गया है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन नंबर 4 आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बारदो छम डांस इज एसोसिएटेड। अच्छा देखो, आप कोई सा भी एग्जाम उठाओ, आप SSC CGL का उठाओ, CHSL का, MTS का, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी आपको यहाँ पे डांस वाले भी क्वेश्चन बता रही हूँ, हालांकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जिसमें मैं स्टार मार्क भी करती हूँ तो वो आप डेफिनेटली याद कीजिए। और अगर याद नहीं भी करें तो एटलीस्ट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, जिससे कि आपका रिविज़न भी हो जाएगा। और चीज़ें क्या होगा कि मतलब ऐसे रिवीजन करने से हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो ये जो बारदो छम हमारा डांस है ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज। तो देखो एक एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच में एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मैं बात करूँ तो मतलब यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बता के चलूँ, एक pH स्केल होता है,
ठीक है। पीएच स्केल होता है, इसमें 1 to 14 तक काउंटिंग होती है, ठीक है। पीएच स्केल यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 से 7 की कैटेगरी में जो आता है वो हमारा एसिड की कैटेगरी में आता है, और 7 से 14 की जो कैटेगरी में आता है वो हमारा बेस यानी कि क्षार की कैटेगरी में आता है, और जो बीच में होता है वो हमारा न्यूट्रल रहता है, उदासीन की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउत नाचा इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ डैश स्टेट ऑफ इंडिया। देखो राउत नाचा ये हमारा कहाँ का डांस फॉर्म हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का वैसे ये फेमस फोक डांस है राउत नाचा, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा अकर एट। देखो जो भागीरथी है और ये अलकनंदा ये कहाँ पर आकर मिलती है, देखो यहाँ पे ये है हमारी भागीरथी, और यहाँ से ये हमारी आ रही है अलकनंदा। मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ और यहाँ बी लिख देती हूँ, बी फॉर भागीरथी और ए फॉर अलकनंदा। तो यहाँ से जब भागीरथी आ रही होती है तो ये सिर्फ भागीरथी कहलाती है, और यहाँ से जब अलकनंदा आ रही होती है तो ये अलकनंदा कहलाती है, और ये यहाँ पे आके मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ही ये यहाँ से कहलाती है गंगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे मिलने के बाद ये इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारा देवप्रयाग है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड इन इंडिया। तो देखो हमारा जो ये कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क का सन टेम्पल है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में, तो ये है हमारा उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उड़ीसा से एक चीज़ आप और याद रखिए, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ठीक है, क्योंकि ये तो एग्जामिनर रिपीट करता ही है, जगन्नाथपुरी, और इसको कई बार पूरी रथ यात्रा भी बोला जाता है, ये याद रख सकते हैं। एक नुआखाई फेस्टिवल होता है वो याद रख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे बाली तृतीया करके भी होता है, तो आप ये सारे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टेस ऑफ डैश। तो हमारे देखो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो किन मेंबर्स से, किन चीज़ों से बना है। तो देखो बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स आते हैं हमारे, इसमें होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, और 2 सदन होते हैं जिसमें कि एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट कोई सदन नहीं होते हैं, ये अंग होते हैं, और उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन होते हैं। लोकसभा ये निम्न सदन होता है और राज्यसभा ये उच्च सदन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इज सिचुएटेड एट। तो हमारा जो ये शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक में स्थित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आयरन डेफिशिएंसी लीड टू। तो हमारा जो आयरन डेफिशिएंसी, इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो देखो आयरन की डेफिशिएंसी यानी कि खून की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तभी कहा जाता है ना कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में हमें आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, यानी कि एनीमिया ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the breakdown of food glucose occurs without the use of oxygen it is called। अच्छा, इस क्वेश्चन से कुछ याद आ रहा है कि कल भी मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ, मैंने कल आपको बताया था ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, कल मैंने बताया था। देखो आज वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखो डेली मोक लगाने का यही फ़ायदा होता है, जैसे आप अगर मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं तो आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो मैं होप करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखें ताकि आप अपने जीके जीएस के पोर्शन में मार्क्स को बढ़ा सकें, ठीक है। अब देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करें ना, तो अभी बात हो रही है कि विदाउट ऑक्सीजन के ये फूड है ना, इसमें ब्रेक डाउन होता है, और इसको वैसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो विदाउट ऑक्सीजन के होता है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।